एग्जाम्पल टू कह रहा है कि कंप्यूट 998 की पावर या 98 की पावर 5। ठीक है, 98 की पावर 5 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो कुछ नहीं है, 98 को क्या लिख सकते हो तुम? 100 - 2 की पावर 5। ठीक है, क्या होगा भाई? अब तुम देख लो बेटा, तुम्हें नहीं पता है, ये चीज याद रखो, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn b की पावर n। ठीक है बेटा, तुम्हें कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस दूं भाई तुम्हारी? पहला चैप्टर तुम्हारा खत्म, दूसरा चैप्टर तुम्हारा खत्म। हम्म, ये लगा दो अब इसमें, क्या आएगा भाई? 5c0 100 की पावर 5। ठीक है, प्लस 5c1 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 -2 की पावर 1। माइनस वाला है ना ये, -2 की पावर 1 प्लस 5c2 100 की पावर 3 और -2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 और -2 की पावर 3 प्लस 5c, कितना हो जाएगा ये? 4, 100 की पावर 1 और -2 की पावर 4 और प्लस 5c5 -2 की पावर 5। मतलब इसकी पहले वाले की पावर हाईएस्ट से एक एक कम होती रहती है, और जो बी है उसकी पावर 0 से बढ़ती रहती है एक एक। ठीक है, जैसे पहले टर्म में कितनी है बी की पावर? 0, अगले में कितनी हो जाएगी? 1, अगले में 2, अगले में 3, ऐसे बढ़ते हुए कहां तक जाएगी? बी की पावर n तक। बात समझ में आ रही है? और जो पहला है, पहला टर्म ए, इसकी पावर मैक्सिमम से एक एक कम होती चली जाएगी। कोफिशिएंट्स क्या होंगे? nc0 nc1 nc2 nc3, इस तरह से। क्लियर है मान? ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। 5c0 कितना होता है बेटा? 1। 100 की पावर 5 कितनी होगी? ये बताइए, 100 की पावर 5। एक के आगे कितनी जीरो? सही तो बताया। हाँ 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10। यहां पर 5c1 कितना होता है बेटा? 5। 5 इंटू -2, तो 5 इंटू -2 क्या होगा बेटा? -10। तो -10 इंटू ये है 100 की पावर, ये 10 की पावर 8। ठीक है, 5c2 कितना होता है बेटा? 5 तिया 5 चौक 20। ठीक है, और 20 तिया 60, 60 ही होता है 5c2। पक्का यही होता है? चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। 5c2, अरे 60 इंटू 4, ये भी 60 होगा। 10 होता है। 5 इंटू 4, अच्छा 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, बढ़िया। 10 आ जाए तो बढ़िया चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 6 और इंटू 4, यही होगा। 5c2 भी उतना ही होगा जितना 5c3 होता है, तो ये भी 10 हो जाएगा। और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 और इंटू -8। ठीक है,
5c4 कितना होता है बेटा? 5। -2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। ठीक। +1 × -2 की पावर 5 -32। अब इन्हें सोल्व करो। ये है 10 की पावर 10 और ये है 10 की पावर 9 और ये है, कितना हो जाएगा? 4 × 10 की पावर 7 और ये कितना हो जाएगा? -8 × 10 की पावर 5 और ये कितना होगा? 16 × 5 = 80। 8 × 10 की पावर 3। ठीक है। और ये -32। सॉल्व करना पड़ेगा क्या ये? आंसर में चेक करना क्या लिखा हुआ है। एक एक डिजिट में आंसर दिया हुआ है क्या इसका? सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हैं फिर। तो भाई देखो, 10 डिजिट में आ रहा है ना, तो इसको लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। प्लस वाले ऐड कर लो पहले। ये कितना हो जाएगा? ये एक काम करो, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 10 की पावर 9। क्या बचेगा? 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 10 की पावर 5। क्या बचेगा? 400। 400 - 8, 392। और ये कितना हो जाएगा? 8000 - 32। 8000 - 32 कितना होगा? ठीक है। चलिए भाई, अब इनको भी सोल्व करो। 10 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा ये? 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 मतलब 90,000। ठीक है। तो 90,000 ये हो गए। और ये कितने हैं? 392। तो ये हो जाएगा 29309। ये हो जाएगा 90392 +7968। तो इसका आंसर कितना है? ये 4 डिजिट है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर 9039207 968। चेक करना, यही है क्या? यही है। ठीक है, हो गया सो। आगे बढ़ो अब। बेटा क्वेश्चन जब तक इसके करोगे नहीं ना, दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, उदाहरण 3। क्या कहता है उदाहरण 3? उदाहरण 3 कहता है कि 1.01 कितनी है ये? एक, दो, कितनी जीरो है देखना? 6। और दूसरा क्या है? 10,000। कौन सा बड़ा है इनमें से? विच वन इज लार्जर? हम्म कौन सा आ रहा है तुम्हारा बड़ा? ये बड़ा आ रहा है? कैसे? मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है 10,000 बड़ा होगा। कौन सा बड़ा है? ये मिला तुम्हें? बैठ के पढ़ो इसे। हाँ भाई, कौन सा बड़ा है? 10,000। कैसे? अगर इसमें हम बाइनोमियल भी लगाएंगे तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर कैसे फाइंड करें?
कुछ लगा सकते हैं इसमें? कैसे? ये हो जाएगा तुम्हारा 1.01 की पावर 10 की पावर 6, सही है। ये हो जाएगा 1 + 0.1 0.01, और उसकी पावर 10 की पावर 6। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये 1 + x की पावर n है। बेटा दीक्षा, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? जो मैंने तुम्हें बताया था ना, ये इसमें a की जगह 1 रखो और b की जगह x रखो। क्या आएगा तुम्हारे पास? ये आएगा C0 + C1x + C2 x² Cn x की पावर n। ठीक है, 1 की जगह x और a की जगह 1 और b की जगह x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा C0 + C1। कितना हो जाएगा ये? 0.01। ठीक है, प्लस C2 0.01 की पावर 2 प्लस C3 0.01 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। ये कितना हो जाएगा? C 10 की पावर 6 और 0.01 की पावर 10 की पावर 6। ठीक है, कितना आया ये तो 1 ही हो जाएगा। मुझे ये बताओ, हर एक इसमें कितनी टर्म्स होंगी? टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 10 की पावर 6 + 1। ठीक है, अब पहली टर्म कितनी है? 1 है। दूसरी टर्म कितनी होगी बेटा? NC1 कितना होता है? NC1 NC1 कितना होता है? n होता है। तो यहां पर n कितना है? 10 की पावर 6। तो आंसर कितना आएगा इसका? बेटा NC1 होता है n, तो यहां पर है 10 की पावर 6 C1, मतलब 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 6, और ये क्या है? 1/10 की पावर 2। तो कितना आया ये? 10 की पावर 4। ठीक है, चलिए अगला कितना है भाई? 10 की पावर 6 C2 कितना आएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। कितना आएगा? दीक्षा बताएगी। यार मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा NCR क्या होता है? n⁻r⁻n⁻⁰ तो मैंने ये 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो 10 की पावर 6 C2 क्या होगा? 10 की पावर 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये 10 की पावर 6 - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आएगा फिर इसका आंसर? देखो, ये 10 की पावर 6 है ऊपर, इसको मैं हटाकर ये लिख सकता हूं क्या? 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 - 1, और 10 की पावर 6 माइनस टू टू का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? कैंसल आउट। ठीक है, अब ये 2 फैक्टोरियल है, तो 10 की पावर 6 को मैं 10 × 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ क्या? 10 की पावर 6 को मैं ये लिख सकता हूँ। तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 से 5। तो ये क्या है हमारा? 10 की पावर 5 × 5, और ये है 10 की पावर 6 - 1। तो ये 1 से तो ज्यादा ही है, हालांकि बहुत बड़ा नंबर है, 1 से ज्यादा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, हर एक टर्म की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू तो, किसी की भी वैल्यू हो, चाहे NCR की कोई भी वैल्यू हो, मिनिमम कितनी होगी? 1। बात समझ में आ रही है? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये कितनी बार ऐड हुआ है? मान लेते हैं हर एक टर्म की वैल्यू 1 ही है,
हर एक टर्म की वैल्यू मिनिमम 1 मान लेते हैं। कितनी टर्म्स हैं? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख होता है 10 की पावर 6। ठीक है, तो 10 लाख बार 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10 लाख आएगा। तो इसका मतलब है कम से कम 10 लाख तो इसका आंसर है। और हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? 10,000 के साथ। तो इसका मतलब है आंसर हमारा कितना आएगा? 1.01 की पावर 10, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख इज ग्रेटर देन 10। सॉरी, हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। कैसी देख लो? क्या? हम्म। देखो, एक एक चीज बताऊं तुम्हें, अगर ये नहीं पता है तो। अगर मैं मान लेते हैं 10C से चल रहा हूँ, ठीक है, 0 से चलूंगा। इसमें यही चलता है ना, 0 से लेकर 10 तक। 10C1, 10C1 हो गया ये, 10C2 हो गया, 10C3 हो गया, 10C4 हो गया, 10C5 हो गया। ठीक है, 10C6, 10C7, 10C8, 10C9 और 10C10। तो बेटा ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि पहले तो वैल्यू यहां तक बढ़ती है, ठीक है, और फिर ये घटती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि एनसीआर क्या होता है बेटा? एनसीआर होता है NC n-R। तो बेटा 10C0 का मतलब ये भी तो होगा कि 10C10-0, मतलब 10C10। मतलब इसकी वैल्यू, अब मैं इसको फ्लिप कर देता हूं। ठीक है, चलो मैं मिटा ही देता हूँ। 10C10, 10C9, 10C8, 10C7 और 10C6, इनकी वैल्यूज बराबर होंगी। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। बात समझ में आ रही है? एनसीआर क्या होता है? NC n-R। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? यहां पर इस ये वाली क्या है? ये मिडिल टर्म है। ये क्या है? मिडिल टर्म। ठीक, चलो अब मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताओ, A+B की पावर 1 कितना आता है? A+B। A+B की पावर 2 कितना आता है? A² + 2AB + B²। A+B की पावर क्यूब क्या आता है? A³ + 3A²B + 3AB² + B³। बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, टर्म्स कितनी है? तो इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 4। और अगर मैं ये देखूं n कितना है, n मतलब पावर कितनी है, तो पावर कितनी है इसमें? 1। इसमें कितनी है? इसमें कितनी है? तो हमेशा अगर A+B की पावर n है, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी होंगी बेटा? टोटल टर्म्स कितनी होंगी? n+1, जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा। बात समझ में आ रही है इतनी? इतनी बात समझ में आ गई कि जो भी हमारी पावर है उससे एक ज्यादा हमारी टर्म्स आएंगी। अब एक बात बताओ मुझे, बीच वाली टर्म तुम कब निकाल सकते हो? अगर तुम्हारे पास बहुत सारी टर्म्स है और तुम्हें बीच वाली टर्म निकालनी है,
तो कब निकाल सकते हो बड़े आसानी से? अगर टोटल टर्म्स क्या हो, ओड हो। ये सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास कितने हैं, कितने सिंबल है यहाँ पर, कितने गोले हैं, एक दो तीन चार पांच, कितने गोले हैं? तो मैं बीच वाला गोला बता सकता हूँ बड़ी आसानी से, ये है। लेकिन अगर मेरे पास कितने गोले हैं, छह, तो बीच वाला गोला हम नहीं बता सकते। तो अगर मैं आसानी से देखूं बीच वाला टर्म निकालने में किसको आसानी होगी, जिसमें टोटल टर्म्स क्या हो, ओड हो। ठीक है। और टोटल टर्म्स ओड कब होंगी, टोटल टर्म्स ओड कब होंगी, जब एन, बोले तो पावर हमारी इवन हो। ठीक है। तो इसलिए हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला मिडिल टर्म कैसे निकाला तुमने, ये तुम बताओ आशी, ये मिडिल टर्म कैसे निकाला? तो मान लो बहुत सारी है, फिर कैसे देखोगे, मान लो 1000 है या 1001 है, तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी? क्लास 10th में मीडियन निकाला है, निकाला है, कैसे निकालते थे, डिस्क्रीट डेटा का। भाई सिंपल सी बात बताओ, तीसरा टर्म है इसमें, मिडिल टर्म, टोटल टर्म्स कितने हैं, तो पांच में अगर मैं एक जोड़ दूंगा और उसको हाफ कर दूंगा तो मेरा मिडिल टर्म नहीं आ जाएगा, क्या है, थर्ड। अगर मेरे टोटल टर्म्स कितने हैं, 7 है, तो मिडिल टर्म कितना होगा बेटा, 7+1/2, दैट इज फोर्थ, ना कि फोर। बात समझ में आ रही है? चलो अब मिडिल टर्म निकालेंगे सबका। एक्सपेंशन क्या है हमारा, a+b⁴n। ठीक है। टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स बताओ बेटा, n+1, बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन दो बनेंगी, केस वन, इफ n इज इवन, अगर n हमारा इवन है, ध्यान से देखो बेटा, अगर n हमारा क्या है, इवन, तो n+1 क्या होगा, ओड होगा। तो मिडिल मिडिल टर्म कौन सी होगी बेटा, मिडिल टर्म कौन सी होगी, आशी बताएगी, आशी कह रहा, पीयू, मिडिल टर्म कौन सी होगी बेटा, बहुत बढ़िया, तुम बताओ दीक्षा। सर n+1/2। बहुत बढ़िया, तुम बताओ, क्यों, एन हमारा इवन है तो ये तो ओड होगी ना, तो मिडिल टर्म तो निकालना आसान होगा इसमें। तुम बताओ। अच्छा इधर देखो कितने टर्म्स हैं यहाँ, क्या जोड़ा, एक जोड़ा, तब आया मिडिल टर्म। इधर देखो दीक्षा, ये ओड है ना, ओड की वैल्यू कितनी है, पांच, पांच में एक जोड़ा तब आया हमारे पास, जितने टोटल टर्म्स है उनमें अगर वो ओड है तो उसमें एक जोड़ो, तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने हैं, n+1, ओड है, ओड है ना, तो इसमें वन जोड़ के तभी तो डिवाइड करेंगे टू, नहीं आया समझ, n+1, ये तो टोटल टर्म्स है और ये ओड नंबर्स हैं, तो इसमें अगर वन ऐड करूंगा तब डिवाइड करूंगा ना टू से, है या ना, ये चीज समझ में आई, पक्का, देख लो अब, तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्वेश्चन करने का, तो कितना आएगा ये, n+2/2, और कितना आ जाएगा ये, n/2 प्लस वंथ टर्म, n/2 प्लस वंथ टर्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा केस क्या है बेटा हमारे पास, केस टू, भाई हमारा n तो कुछ भी हो सकता है ना,
इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। तो अगर हमारा एन क्या है, ओड है, तो बेटा टोटल टर्म्स जो होंगे वो इवन होंगे या ओड? सर इवन। इवन होंगे। बहुत बढ़िया। तो टोटल टर्म्स कितने होंगे? n+1, जो कि क्या होंगे, इवन। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल टर्म्स, जो कि है n+1, और ये क्या है, ओड। अच्छा, फिर से वहीं आ जाओ। अगर हमारे पास कितने सर्कल हैं, 6 सर्कल है, तो इनका मिडिल टर्म कौन सा होगा? इनका मिडिल टर्म कौन सा होगा? फिर से मीडियन। क्लास 10 पढ़ा नहीं होगा? पढ़ा है? सेक्स पढ़ा था? तुम बताओ भाई क्या होता है? हम्म, ठीक से बताओ, सही है? देखो, इनका मिडिल टर्म एग्जैक्टली तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो मिडिल टर्म की वैल्यू पूछता है वो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें, ये वाले दोनों बीच के हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज लेते हैं। इनका क्या लेते हैं? एवरेज। अब ये वाले दो टर्म्स कैसे आएंगे? भाई ये वाला टर्म कैसे आएगा? भाई 6 है, 6 का हाफ कर दो, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, 6 का हाफ किया तो थर्ड आ गया, और 6 के हाफ में 1 ऐड किया तो फोर्थ आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? और इन दोनों को जोड़कर इसका क्या कर दो, हाफ। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज ही हमारा क्या माना जाता है, मिडिल टर्म माना जाता है। क्लियर है मामला? तो अब यहां पर अगर हम देखें, n+1 क्या है बेटा हमारे, इवन है। तो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी? मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी? मिडिल टर्म की वैल्यू होगी, अब ये तो इवन है ना बेटा, तो इसका मैं कर दूंगा हाफ, वो वाला टर्म, प्लस n+1/2 करके उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आ गई, और उसके बाद उनका क्या निकाल दो, एवरेज। ठीक है, ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, काम आएंगी। नोट डाउन कर लो इस चीज को, नोट डाउन कर लो भाई। एक क्वेश्चन कराऊंगा बस इसमें, अभी ये टाइम लेगा। बाइनोमियल देखो, बाइनोमियल पे बहुत सारी चीजें टिकी हुई है तुम्हारी। अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं करोगे ना, दिक्कत आ जाएगी। ये चैप्टर हो गया, इससे पीछे सारी चैप्टर अच्छे हैं। अगर तुम ये सोचो पास होने की, तो बेटा सारे चैप्टर करने पड़ेंगे मैथ्स, और वो भी पुरानी बुक से। अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि मैं 12th के बाद शादी कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो तुम नए वाली बुक से पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हारा पढ़ने का कोई प्लान है आगे, तो करना पड़ेगा। ठीक है, बातें हो रही हैं। एक क्वेश्चन करो, चलो एक क्वेश्चन करो। ए बी का एचसीएफ है एल, लिखो। ए बी का एचसीएफ एल है, लिखो इस चीज को, बहुत सारी चीजें हैं। बी सी का एचसीएफ एम है,
ए बी का HCF L है, बी सी का HCF M है, और सी ए का HCF N है। नहीं, अबे रुक जाओ। और L M N का HCF 1 है। ठीक है, तो एबीसी का एलसीएम निकालो। एबीसी का एलसीएम निकालो। चलो भाई आ जाओ इधर। ये क्वेश्चन है बेसिक चीजें देखने का। एग्जाम्पल 6, शो द मिडिल टर्म। ठीक है, किसके एक्सपेंशन की? 1 + x⁻²n। क्लियर है बेटा? 1 + x⁻²n। और इसकी मिडिल टर्म क्या है बेटा? इसकी मिडिल टर्म है 1 × 3 × 5 ... 2n - 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू 2n। ठीक है, और इनटू x⁻n। ठीक है, ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, किताब कर दो बंद। नहीं है? बढ़िया। ये इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा देख के। और इसमें मैं तुम्हारा पागल बनाऊंगा थोड़ा सा, स्पेशली पीयू का। क्या हुआ है? किसकी? दत्ता की कौन? मिर्जापुर वाले? क्या? चलो। अरे मेरे को तो बेकार लगा यार, मिर्जापुर मजा नहीं आया। देखा मैंने, बट मजा नहीं आया। ठीक ठाक ही थी। ए, ऊंट मत बनो, सुअर बनो। ठीक है, सुअर की खास बात क्या होती है बताओ? गर्दन नहीं मोड़ पाता वो पीछे को। नहीं नहीं, गर्दन नहीं मोड़ पाता। अच्छा चलो बस मजाक हो गया इधर। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सी होगी ये बताना है। टर्म्स कितने होंगे बेटा इसमें? टोटल टर्म्स। बेटा तुम अपना क्वेश्चन करो, 13th वाले। 2n + 1। अब मुझे ये आशी बताएगी क्या ये इवन है या ओड है? दिल लगी ने दी खबर है। पक्का? तुम बताओ। अबे रुक जाओ, उसको बोलने दो। क्यों है? दीक्षा? सर ऑड होगा ना, 2n + 1। भाई देखो सिंपल सी बात है, एन कुछ भी हो, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2n तो इवन हो गया। सही बात है, मत करो, कर भी लिया करो। ठीक है। और आज जब तक पिछले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाते तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। इस दहलीज को पार नहीं करोगे, ये लक्ष्मण रेखा है। ठीक है। 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ए, तुम दोनों बाहर जाओ। ना ना, बाहर। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बाहर जाओ। मैं बोलने के लिए भेज नहीं रहा। नहीं नहीं, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तुम बेटा उधर बैठो। बेटा टोटल टर्म्स क्या है ये? 2n + 1। क्या ये इवन है? नहीं, ये क्या है? ओड। तो मिडिल टर्म क्या होगा बेटा इसका? मिडिल टर्म कौन सा होगा? ओड में 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। यही कर दोगे तो जो ये वाली टर्म आएगी वही मिडिल टर्म होगी। इधर देखो। ये सुनो। तो ये कितना आया बेटा? 2n + 2/2, मतलब n+1th टर्म। n+1th टर्म तुम्हारी मिडिल टर्म होगी। ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था TR +1th टर्म निकालना। TR+
वंथ टर्म निकालना। कैसे निकालते थे? एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर इंटू माइनस वन की पावर आर। ठीक है, माइनस तो है नहीं इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस नहीं है इसमें, प्लस ही है। बेटा दीक्षा ये होता है, कोई भी टर्म अगर निकालना है, अगर तुम्हें आर प्लस वन टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब मुझे ये पीहू बताएगी बेटा क्या होगा इसका। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो क्या रखूंगा, आर की जगह क्या रखूंगा मैं। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? आर एन प्लस वन टर्म। बोलेंगे कम सुनेंगे ज्यादा, है ना। और जो काम की चीज है वो एक्टिंग बाद में। सही बात है, अपनी जेब में रखो। ये क्या आ जाएगा? टू एन सी एन। एन की जगह क्या है? पावर कितनी है? टू एन। ये कब होता है? जब ए प्लस या एक्स प्लस वाई की पावर एन हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहां पर एन की जगह क्या है? टू एन। तो ये यहां पर क्या होगा? टू एन सी एन। क्योंकि हमें आर आर प्लस वन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम कौन सा निकाल रहे हैं? एन प्लस वन टर्म। तो आर की जगह क्या आ जाएगा? एन। और एक्स की जगह क्या है बेटा यहां पर? वन है। तो वन की पावर कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या बचा? वाई कितना है हमारा? एक्स। और उसकी पावर कितनी होगी? आर कितनी है? एन। ये तुम्हारा मिडिल टर्म है। रुक जाओ, चुप, अपना काम करो। ठीक है, अपना काम जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो करो। लेकिन हमें तो प्रूव ये करने के लिए बोला था। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर तुम देखोगे तो एक्स की पावर एन है, वो यहां पर भी है। तो अल्टीमेटली तुम्हें इसका एक्सपेंशन करना है। तो टू की पावर टू एन सी एन क्या होता है? इसको बाहर रखते हैं। टू एन सी एन क्या होता है? तुम बताओ। टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, टू एन माइनस एन फैक्टोरियल। दीक्षा सही है बेटा? यस सर। सही है? सही है? सही है? गलत है। इसका मतलब पता है क्या है? टू एन फैक्टोरियल का मतलब टू इंटू एन फैक्टोरियल। तो ब्रैकेट कौन यूज करेगा? इसलिए पूछ रहा था ना सही है कि, इसलिए तो तुम्हारा देख रहा था तुम्हें कितना ध्यान है यहाँ चीजों पर। टू एन का फैक्टोरियल करना है, ना कि टू इंटू एन फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा बेटा? क्या आएगा एक्सपेंशन? एक्स की पावर एन को रखते हैं साइड में। ये टू एन क्या होगा? टू एन। ठीक है, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू, टू एन माइनस थ्री, टू एन माइनस फोर, डॉट 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 डॉट, और फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू टू एन माइनस एन, एन फैक्टोरियल। तो अगर हम वहां पर देखें ध्यान से, क्या प्रूव करना था हमें? अच्छा, एन फैक्टोरियल एक ही रहना चाहिए। ओके, चलो अब बताओ बेटा, अब क्या करें? चप्पा चप्पा चरखा चले हैं, अब क्या करें? बताओ। है जी? खोल दिया। मान लो खोल दिया, क्या आएगा? एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर। कटने वाला तो कुछ है नहीं। तुम बताओ। सोचो सोचो। कोई बात नहीं। देखो, अगर बेटा जहां पर तुम
पढ़ती हो ना? नहीं, उस जैसे प्रिंसिपल को मैं जेब में रखता हूँ। ठीक है, ये चालाकी नहीं, सब पता होता है मुझे कौन मेरी कमर के पीछे, मतलब पीठ पीछे क्या कर रहा होता है। ठीक है ना? हम भी वहीं से उठ के आए हैं यार। अब एक बात बताओ, इस वाली टर्म में टू है, इसमें से अगर टू कॉमन ले लूं तब भी है, इसमें से ले लूं तो, ठीक है, तो मैं इन सबको एक साथ रख रहा हूं। ठीक है, इन सबको एक साथ रख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। टू एन को, टू एन माइनस टू को, टू एन माइनस फोर, टू एन माइनस सिक्स, डॉट 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 क्या आएगा, सिक्स इंटू फोर इंटू टू, यही आएगा। बच्चे कौन कौन से, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, टू एन माइनस फाइव, डॉट 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 फाइव थ्री वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। क्लियर है? चलो भाई, अब एक बात बताओ मुझे, पीहू बताएगी, इन सब में टू कॉमन ले सकता हूं तो कितना आएगा, टू बाहर ले लिया, क्या बचा? अरे तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? काम करो चुप। क्या कॉमन, टू कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा अंदर, एन, यहां पर एन माइनस वन, यहां पर एन माइनस टू, यहां पर एन माइनस थ्री। थ्री में से इनमें से लिया तो कितना आया, थ्री टू वन। क्लियर है भाई? और जो बाकी है इसको ऐसे लिख दो, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, टू एन माइनस फाइव, डॉट 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 फाइव थ्री वन, डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट 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 थ्री टू वन। एक एन फैक्टोरियल को लिख सकता हूं ऐसे, और दूसरे को मैं वैसे ही लिख रहा हूं। ठीक है बेटा? अब बेटा इससे ये कैंसल, मैंने सही लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है जी, डंडा लाओ, डंडा लाओ, डंडा कहाँ पर है, ये रहा। सबसे पहले तो इसमें लगेगा। चुप रहो फिर, तुम बताओ और कैसे काटे। तुम बताओ भाई, सही है? तुम बताओ, सही है? लाओ हाथ दो, अरे इधर रखो यार, ऊपर कर रहे हो, अरे होशियारी। तुम बताओ, सही है? नहीं है? रुक जाओ, पूछेंगे इससे। अच्छा, लो, क्या गलत है बताओ। हाँ तो बताओ, ऐसे इतनी देर में, इतना देर नहीं लगता, लाओ हाथ दो, लाओ हाथ दो, हाथ तो दो। अरे सुनो, दीक्षा सब कुछ सही है, कुछ गलत है? सर कुछ तो गलत है, वो नहीं पता क्या गलत है। टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट, टू कॉमन लेना, वन प्लस टू प्लस टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट, इसमें से टू कॉमन लिया, इसमें से टू कॉमन लिया, इसमें से टू कॉमन लिया, और इसमें से टू कॉमन लिया, क्या बचा, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू, क्या आएगा बाहर कॉमन, सब में से कॉमन लेके मल्टीप्लाई हो रही है ना सबकी, नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो रही है ना बेटा सब में से, तो इसमें से टू जाएगा बाहर। या फिर ऐसे देखो ना, टू को मैंने लिखा टू, फोर को लिखा टू इंटू टू, सिक्स को लिखा टू इंटू थ्री, एट को लिखा टू इंटू फोर, तो बेटा इसमें से टू इन सब की तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो कितना आएगा, टू की पावर, क्या बचेगा, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर फोर। और तुमने क्या किया भाई, टू कॉमन लेके बात खत्म।
कैसी बदतमीज चीजें की हैं यार तुम लोगों ने। तो क्या आएगा भाई इसका, कितने कॉमन, अच्छा अब मुझे ये बताओ कितने कॉमन आएंगे टू। भाई सब में से टू आएगा। कितने कितने टर्म्स है मुझे ये बताओ, तो यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स है ये। 6। बहुत बढ़िया। डॉट 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 क्या है ये। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा तुम, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। तुम बताओ। खुजा लो खुजा लो। नहीं तुमसे। n/2। क्यों। अच्छा एक बात बताओ, इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स थी। 7 फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स होते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई होती है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर 2n फैक्टोरियल था, तो ये सारी कितनी होंगी, 2n होंगी। ठीक है। उसकी आधी में क्या है, 2 है, तो ये आधी होंगी। तो 2n का आधा कितना होता है, n। तो 2 कितनी बार कॉमन लिया जाएगा, n बार। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n। तो आंसर क्या आएगा बेटा, x की पावर n, 2 की पावर n, यहां पर क्या बचा 2n-1, 2n-3, 2n-5, डॉट 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 5 × 3 × 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें थी। मैं इसमें ये थोड़ा कह रहा था तुम कॉमन नहीं लिया जा रहा तुमसे। तुम्हें क्या लगता है कॉमन हमेशा प्लस में से ही लिया जा सकता है। हम्म। नहीं आया समझ, आ गया। तो इसको अच्छे से करो। ठीक है। हाँ तो जाओ, मैं कब रोक रहा हूँ तुम्हें। दीक्षा बेटा इसके क्वेश्चंस करो, और मुझे जो है ना पोल बता, मैं पोल डालूंगा आज, मुझे बता देना भाई तुम लोगों के पास कब टाइम है, मैं वो कर लूंगा, फिर क्लास ले लूंगा तुम लोगों की। पोल समझते हो ना व्हाट्सएप पे, हाँ सर। वोटिंग। चलो फिर, टेक केयर, सी यू गाइस। सर वैसे किस चीज का बोल, सॉरी। किस चीज के लिए बोल। तुम एक्स्ट्रा क्लास कब ले सकते हो, कौन से चैप्टर की लेनी है ये बता देना। हम्म। फ्री को। ठीक है। दीक्षा तुम्हारा कब कब स्कूल है। सर अभी तो पूरे अगले हफ्ते तक है। स्कूल से 18 कितने से बजे आते हो एग्जाम तुम। शुरू हो रहे हैं। स्कूल से कितने बजे आती हो। सर कुछ 2:30 बजे, 2:30 बजे। 2-2:30 बजे आसपास। तो 2 बजे अगर मैं क्लास ले लूं कोई दिक्कत थोड़ी है। सर दो मेहनत तो करनी बजे तक पड़ेगी तो तुम्हें। मैं पहुंचती हूँ फिर। कोई नहीं, 2:15 ले लूंगा, 2:30 ले लूंगा, खाना वाना खा लेना। ठीक है। 2:30 बजे। एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है। मैं डाल दूंगा, ऑनलाइन किसी को ज्वाइन करनी होगी ऑनलाइन कर लूंगा। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके। हाँ ऑनलाइन ले सकते हो। बाय सर। बाय बाय।